अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज़ वाराणसी। इस समय हम वाराणसी के जलालीपुरा क्षेत्र में हैं और बात करेंगे। हमारे साथ बुनकर जागरूक मंच से हदीस साहब जुड़ चुके हैं, अब्दुल रब साहब। किस तरह की तैयारियां हैं इंडिया गठबंधन को लेकर, और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि गगन प्रकाश यादव ओवैसी की पार्टी से लड़ रहे हैं और अतः जमाल लारी कह रहे हैं कि वो बुनकर हैं और बुनकर के बहुत करीबी हैं, तो किस तरह से देखते हैं किसके साथ जाएंगे आप? ऐसा है कि जमाल अतहर लारी को पहले टिकट मिला था, फिर वो टिकट किसी और को चला गया, फिर वहाँ से लौट करके इधर आया इनके पास, क्योंकि इनका नंबर कट गया था। मगर अब बीच में कौन सी पार्टी आई, कैसे पैसा दिया, क्या किया, इनको मतलब हर हाल में बनारस से खड़ा करना है, इसलिए कि वोट को डिवाइड करने के लिए। ठीक है, अब सवाल इस बात का है कि हम ये नहीं कहते कि आप इनको दो उनको दो, मगर कम से कम ये देखो कि आपको बिजनेस कौन दे रहा था। मैं ये बात कहता हूँ कि आपको पहले बिजनेस कौन दे रहा था, अब क्या कंडीशन है। बनारस तो पूरा बर्बाद हो गया, इसमें तो कोई शक नहीं। अब रहा एक आध ठो ब्रिज अगर बन रहा है, आज 7 साल हो गया, ये कजाकपुरा का जो ब्रिज बन रहा है ये 7 साल हो गया। इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, प्रोजेक्ट जाके देखिए पूरे पटना को ब्रिज बना के रखा है गोल एकदम, मगर इतना टाइम नहीं लगता। हरियाणा के अंदर भी बना हुआ है, इतना टाइम नहीं लगता। हम लोगों ने रास्ते की रेलवे से मांग की थी अंडरपास की, अब यहाँ अंडरपास हो रहा है। हम ये चाहेंगे कि ये अंडरपास बने और हम लोगों को ये जलालीपुरा की 20,000 की आबादी है, इससे रास्ता मिले। हम लोगों ने इसके रेल मंत्री से, DRM से, सारे लोगों से अपना जो है मेमोरेंडम दिया हुआ है और उन लोगों ने वादा भी किया है और उम्मीद भी है कि सरकार ये बन जाएगा अंडरपास तो हम लोगों को यहाँ से रास्ता देगी वहाँ तक। हम लोगों की ये मांग है, क्योंकि इधर क्या है, शैलपुत्री मंदिर है, साल में 2 बार मेला लगता है, लोग लाइन क्रॉस करके आते हैं, डर है कि कोई आदमी कट जाए। हमारी भी 20,000 आदमी की आबादी है, इसमें हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं। कब तक पहले 1-2 लाइन आदमी डाक के चला आता था, क्रॉस करके चला आता था, आज 20 लाइन है, इतनी ऊंची इतनी नीची है कि पैर टूटने का डर है। तो हम भी नहीं जाना चाहते, मगर सरकार हमें जो है ये आबादी से निकल के वहाँ तक जाने का रास्ता दे, पैक ना करे। अंडरपास जहाँ बना रहा है ये तेलियाना फाटक के पास, अच्छा, यहाँ हमको ज्वाइन करके दे। मैं ये कहना चाहता हूँ, वोट हर आदमी का अपना मर्जी है, हमारे कहने से कोई नहीं देगा, मगर हर आदमी ये सोचे कि हमको बिजनेस कौन दे रहा है। हम ये नहीं कहेंगे नहीं दे रही है, मायावती नहीं दी है बिजनेस। मायावती हाथी बना के दिया था और तो हमें कहीं बिजनेस समझ में आया नहीं। और मायावती का तो अब फील्ड से काम ख़त्म हो गया, वो है कहाँ मायावती, अब कोई चीज़ है ही नहीं। वो तो कभी कभी अपने बिस्तर से उठती हैं, 1-2 बात बोल के फिर सो जाती हैं। वो इस तरीके से कोई नेता नहीं होता। नेता जब काशीराम थे, मायावती थी, तब उनकी राजनीतिक हुआ करती थी, अब तो कोई फील्ड में राजनीतिक है ही नहीं उनका। तो बनारस का किस तरह का माहौल चल रहा है? बनारस का तो लगता है कि अब की बार अजय राय की बात है। एक बड़ी चुनौती है अजय राय के सामने। प्रधानमंत्री 10 साल के कार्यकाल दिखाए हैं और तमाम उस रोडों का सुंदरीकरण की बात कर रहे हैं और चौड़ीकरण की बात कर रहे हैं, घाटों के सुंदरीकरण की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं काशी को क्योटो बना रहे हैं। हाँ, वो काशी को, मोदी जी का तो यह है कि अगर नेपाल चल गए तो काठमांडू बन गया और जापान चल गए तो टोक्यो बन गया। जहाँ भी वो जाएंगे वो सब बनारस को बना देंगे और बनारस क्या बना हर आदमी समझ रहा है। रोड तो थोड़ा बदलती है, हर सरकारें बढ़ोतरी करती है और ना टोक्यो बनेगा, ये तो एक वो है। पूरे दुनिया में विकास होता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ भी हुआ है, पूरी दुनिया में हुआ है। तो बनारस कुछ टोक्यो टाका नहीं बनने वाला है, जो था वैसे ही रहेगा। अच्छा, विधानसभा चुनाव की तरह हर बार ऐसा हुआ है कि वोटों का बिखराव हुआ है, मुसलमानों का वोट कहीं भी एकजाई तरीके से नहीं जा पा रहा है। तो इस बार एकजाई जाएगा कि इस बार भी कहीं ना कहीं लोग वैसी फैन में और लारी में बह जाएंगे, क्या लगता है? देखिए, लारी का मतलब होता है वो
ट्रक, हाँ भाई। लारी का मतलब होता है ट्रक, उस पर लाद के उनको पहुंचा दिया जाएगा। अच्छा अच्छा। और बाकी क्या बोले, ओवैसी साहब जा रहे हैं। वैसी आए हैं, लेट से आए हैं, इनको गठबंधन में होना चाहिए था। जब ये 5 सीट की मांग कर रहे थे तो हमने अपने यहाँ बोला था कि 5 अगर मांग रहे हैं तो उनको 3 दिया जाए। क्यों नहीं दिया, वो बड़े नेता लोग हैं, वो जानते हैं। बहरहाल अब यहाँ तो वैसी का कोई अभी बनारस के अंदर तो नहीं है। इस बार तो सबकी राय है अजय राय। सबकी राय अजय राय। अजय राय क्या है सबकी राय? अजय राय। अजय राय क्यों अजय राय? मतलब कहीं ना कहीं एक चैलेंज है अजय राय के सामने। मोदी जी 10 साल भी विकास किए हैं और वो रोडों का चौड़ीकरण किए हैं और घाटों का सुंदरीकरण किए हैं। मोदी जी विकास किए हैं, विकास के साथ साथ क्या किए हैं, गरीबों का अनुमान किए हैं, राशन जहाँ 10 किलो 5 किलो किए हैं। और विकास का मतलब विकास क्या किए, सड़कों पर गरीब का नहीं, गरीब का पेट। गरीब को 5 किलो राशन दे रहे हैं, उज्ज्वल योजना के अंतर्गत सिलेंडर दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं और आयुष्मान कार्ड बनवाए इलाज दे रहे हैं। और क्या चाहिए? कहाँ दिए हैं, खाली बनवा के आश्वासन दे रहे हैं जनता को। ऐसा जनता के क्या फायदा, नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं। किस तरह से हाजी साहब, किस तरह से तैयारियां हैं? और एक बड़ा चैलेंज देख ही रहे हैं आप, एक बड़ा चैलेंज है मोदी जी के सामने अजय राय की। देखिए, तैयारियां तो जनता ने कर रखा है, पूरी तरह तैयारी कर लिया है। बनारस की जनता ने इस बार मन बना लिया है। वाराणसी 77 लोकसभा क्षेत्र की जनता ने, चाहे रोहनिया हो, चाहे सेवापुरी हो, चाहे उत्तरी हो, चाहे दक्षिणी हो, चाहे कैंट, 5 विधानसभा की जनता ने मन बना लिया है। 10 साल जिस माँ गंगा के पुत्र ने माँ गंगा के नाम पे ठगा है काशीवासियों को, कहाँ क्यूटो गया, कहाँ स्मार्ट सिटी गई, सब तो नज़ारत रह गई। जनता ने देख लिया कि सिर्फ जुमलेबाजी किया इन्होंने। उनके नेता खुद कहते हैं, माननीय अमित शाह जी, कि जो चुनाव में बोला जाता है वो जुमला है। तो जुमला जनता सुन के थक चुकी है। जनता कारोबार से परेशान, कारोबार छीन चुका है, हमारे भाइयों की नौकरी छीन चुकी है और देश में डर भय का माहौल है। तो इसलिए बनारस की जनता ने पूरी तैयारी कर ली। जैसा आपने पूछा कि तैयारी कर ली, आने वाले 1 जून को अजय राय को, इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, 5 बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उन्होंने बनारस की जनता को बनारस की गली गली को भाग छानी है और जनता को हर लोग को बाई नेम बाई फेस जानते हैं। उनकी दर्द क्या है, उसको अच्छी तरह समझते हैं। मोदी जी तो भैया बड़े 15,000 करोड़ के हवाई जहाज़ पे चलते हैं, ये हम लोग ज़मीन वाले नेता हैं। जनता एक बड़ा बिखराव रहा है, हर बार चुनाव होता है, तमाम पार्टियां आती हैं और बुनकर बड़ा दिल खोल कर, मुसलमान बड़ा दिल खोल कर सभी का साथ देता है। क्या इस बार सबका साथ सबका विकास करेगा, सभी पार्टियों का विकास करेगा बुनकर, कि कहीं ना कहीं एक जायज़ तरीके से गठबंधन के साथ बड़ा अच्छा गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन बना है। इंडिया के लोग हम लोग हैं, यही जन्म लिए, यही सफल हो जाएंगे। और इंडिया गठबंधन बहुत शानदार बना और पूरा बुनकर समाज ही नहीं, पूरा देश का पूरी समाज, सारी जनता ने मन बना लिया। देश से हर जगह से रुझान आ रहे हैं, सब जगह इंडिया गठबंधन के लोग जीत रहे हैं, उनके सांसद जीत रहे हैं और अच्छी पोजीशन में है। तो इसलिए कोई बिखराव नहीं है, सब एक साथ हैं, चाहे बुनकर हो, चाहे हमारे किसान भाई हो, चाहे मजदूर हो, चाहे डेयरी वाले हो, मतलब सब लोग ने मन बना लिया है कि अब 10 साल देख लिया, अब दूसरे की बारी है। राहुल गांधी ने जिस तरह जिस तरह से जो देश में 10 साल से डर और भय का माहौल था, माननीय राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चलकर उस डर और भय को दूर किया, लोगों को दिल को दुख दर्द को समझा, उनकी भावनाओं को समझ के फिर उन्होंने देखा कि नहीं, अभी हमने पूरे और भी जोड़ना है। तो उन्होंने मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक 6000 किलोमीटर की यात्रा की। वो इसलिए पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं कि हमें हर हिंदुस्तान के दिलों तक पहुंचना है, उनकी समस्याओं को देखना है, उनकी परेशानी को देखना है, उनकी परेशानी को दूर करना है। उसी सब को देख उन्होंने एक बहुत ही अच्छा, और अखिलेश यादव जी ने मिलकर इंडिया गठबंधन के नेता मिलकर, केजरीवाल जी मिलकर, सब लोग ने एक इंडिया गठबंधन का एक मैनिफेस्टो बनाया। जैसे ही मैनिफेस्टो आया, 5 गारंटी
गारंटियाँ दी उनकी, मोदी जी की और उनके पार्टी के सारे लोगों की होश उड़ गए, अनाप शनाप बयान आने लगे, तो सारा आप लोगों ने देखा। तो कहीं ना कहीं जो ईवीएम का मामला है कि आप साइकिल दबाते हैं कमल खिलता है, तो किस तरह से जीतेंगे आप? देखिए ये जो साइकिल दबाते हैं या हाथ दबाए बटन कमल खुलता है ना, खिलना बंद हो जाएगा। जब कुदरती चुनाव होगा, ये सब जिन्नाती वोट होगा। अगर अल्लाह ने चाहा तो एकदम और भगवान ने चाहा तो पूरी सब मशीनरी सब फेल हो जाएगी और दिल जीतेगा। इंडिया गठबंधन का दिल जीतेगा, ये मशीन नहीं जीतेगी। सबका दिल जीतेगा, ईमानदारी जीतेगी, सच्चाई जीतेगी। सच्चाई की जीत होने जा रही है। इंडिया गठबंधन की आने वाले 4 जून को सरकार बन रही है और देखिएगा तब देश में जो खुशहाली आएगी उसका अलग ही रूप है। बिस्मिल्लाह साहब, किस तरह से तैयारियां देख रहे हैं आप? काफ़ी संघर्ष करते हैं। अतहर जमाल लारी जी कह रहे हैं कि हम बुनकर हैं, हम बुनकर की समस्याओं को जानते हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए चुनाव आता है तो सभी लोग बुनकर की बात करने लगता है। 2019 से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें देखा, कौन साथ दिया कौन नहीं दिया। एक चुनाव है, आज सारी पार्टियां दिखा रही, कोई राशन के नाम पर बात कर रहा है, कोई के नाम पर बात कर रहा है। लोग कहते हैं कि राशन फ्री मिल रहा है, 400 का सिलेंडर 1200 का 900 का मिलता रहा, क्या पूर्व की सरकार इतने की बेच देती रही? बात करने लगता है। 2019 से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें देखा, कौन साथ दिया कौन नहीं दिया। एक चुनाव है, आज सारी पार्टियां दिखा रही, कोई राशन के नाम पर बात कर रहा है, कोई के नाम पर बात कर रहा है। लोग कहते हैं कि राशन फ्री मिल रहा है, 400 का सिलेंडर 1200 का 900 का मिलता रहा, क्या पूर्व की सरकार इतने की बेच देती रही? हमसे 500-600 रुपया बढ़ती हर महीने सिलेंडर से ले रहे, वही पैसे का राशन दे रहे कि अपने घर से दे रहे। वाहवाही चलती है कि राशन फ्री दे रहे हैं। मोदी जी की गारंटी लेकर आए थे, अब कह रहे मोदी जी परिवार लेकर आए हैं, परिवार के साथ नहीं जाएंगे आप? नहीं, परिवार के साथ हमारा परिवार हमारे घर पड़ा हुआ है, हम दूसरे परिवार के साथ नहीं जा सकते। तो ऐसे में जो बुनकरों की समस्याओं को कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के एजेंडे में रखा गया, मैनिफेस्टो में, किस तरह देखते हैं? देखिए राहुल गांधी ने वादा किया है, हम लोग गए थे भारत जोड़ो यात्रा में, लाखों के मजमा में राहुल गांधी ने बुनकर प्रतिनिधियों को खास तौर से बुलाया था। लाखों के भीड़ में जाना मजाक बात नहीं है। बनारस से हमारे हाजी वकास पार्षद को बुलाया, उनके कई साथी गए, हम लोग इसी कारण हम लोग नहीं जा पाए। हम लोगों की भी मुलाकात होती, तो यही ना से हम लोग अंदाज़ा लगा लिए कि राहुल गांधी ने बुनकरों के लिए भी जगह बना कर रखा है। क्योंकि जब वकास भाई वहाँ अपना परिचय दे रहे थे, बुनकर की समस्या बता रहे थे, तो राहुल गांधी ने अपनी पर्सनली डायरी में नोट कर रहे थे कि बुनकर की समस्या क्या क्या जन्मी है। मोदी जी कह रहे काशी को क्योटो बनाए हैं और घाटों का सुंदरीकरण किए हैं, 10 साल का कार्य जुड़ा रहे हैं, किस तरह देखते हैं? घाटों का सुंदरीकरण से लोगों का रोजगार थोड़ा न मिल जाएगा, पेट भरना चाहिए। आज सुबह जब सो के आदमी उठता है ना, अपने बच्चे को याद करता है कि हमारा बच्चा बाहर जाकर कहीं बेंगलोर कोई सूरत में रहता है, रात दिन उसके बारे में सोचता है, ढंग से खाना पीना नहीं खा पाता है। सबसे बड़ा तो प्लांट रुकना चाहिए। अगर रोजगार रहता है तो लोग बाहर जाते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं। कोई तरह की मृत्यु हो जाती है तो कितनी परेशानी होती है। पैसा नहीं रहता है कि लोग हवाई जहाज से चले अपने माँ बाप को देख लें। ऐसे में इंडिया गठबंधन किस तरह से मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और कहीं ना कहीं जो मुसलमानों में एक अजय राय को लेकर कुछ नाराज़गी थी, ऐसा कुछ? देखिए चुनाव में थोड़ा सा वो नीचा ऊंचा तो होता है, अगर हम उसको लेकर चलेंगे तो चुनाव हम लोग लड़ा चुके हैं। चुनाव में बहुत तरह के मुद्दे आते हैं, हमको ये लेके नहीं चलना है, हमको सरकार बनाना है, इंडिया गठबंधन को जिताना है। तो मोदी जी के हाथ में ईवीएम ही तो है, बटन दबाओ साइकिल और फिर जाएगा कमल। देखिए ये सत्ता की हनक है, सत्ता जिसकी रहती है उसको दबाव सारा जो कानूनी प्रक्रिया चलता है। इस बार वो चलने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग चुनाव हर जगह का देख रहे हैं। ये थोड़ा सा निर्वाचन आयोग का ढिलाई, उसमें जो निर्वाचन आयोग के मालिक हैं उनको निगरानी करना चाहिए। बहुत जगह प्रताड़ित लोग को किया गया कि ये मुसलमान हैं, इनको वोट नहीं देने देंगे, इनका आधार छीन लिया जा रहा है। कब तक चलेगा इससे? जनता आप सब समझ चुकी है, इस बार सरकार बनने जा रही है इंडिया गठबंधन की। और लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अभी सभी ने बयान रखा है कि लोग रहेंगे। तो मिलते हैं अगली अपडेट में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें।